नमस्कार साथियों, वेलकम टू आवर AUF चैनल। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रसिया और यूक्रेन के क्राइसिस से इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया रसिया से क्रूड ऑयल मैक्सिमम डिमांड करता है और वहीं रसिया इंडिया से टी का डिमांड करता है। ठीक उसी प्रकार यूक्रेन से इंडिया सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करवाता है, तो वहीं इंडिया यूक्रेन को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, केमिकल, इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रोवाइड करती है। एक तरह से देखा जाए तो लेन देन करोड़ों का है, पर रसिया यूक्रेन क्राइसिस से सभी एशियन और यूरोपियन कंट्रीज पे अफेक्ट करने वाली है, बट इसका सबसे ज्यादा अफेक्ट इंडिया पे पड़ने वाला है। आइए देखते हैं कैसे। सबसे पहले ये जानते हैं कि अमेरिका की तकनीकी क्या है। अमेरिका की तकनीकी यही है कि रसिया का क्रूड ऑयल का बिजनेस को कम करना चाहता है, क्योंकि सोशल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करके रसिया को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और बिजनेस करने में इशू आएगा और इकोनॉमिक कंडीशन डाउन होगा, तो इससे अमेरिका वाला अपना ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जांपल, आप सब जानते हैं कि कोई भी चीज जब एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होती है तो उसका इंश्योरेंस कराया जाता है फॉर फर्दर प्रेफरेंसेस, कि इन केस यदि कोई अनहोनी हो जाए तो किसी भी कंट्री का कोई लॉस ना हो। बट जैसा कि आप जानते हैं कि जितना भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सब अमेरिका ओरिएंटेड कंपनी है, और रसिया से जब हम क्रूड ऑयल मंगवाएंगे तो अमेरिका वालों ने रसिया से इंपोर्ट हुए क्रूड ऑयल को सैंक्शन लगा दिया, यानी कि कोई भी इंश्योरेंस नहीं हो पाएगा। इसका मतलब वार में यदि गलती से कोई भी मिसाइल इंडिया के हो रही क्रूड ऑयल के इंपोर्ट वाली जहाजों में चला गया तो इससे इंडिया का बहुत नुकसान होगा, क्योंकि इंश्योरेंस नहीं है। ऐसे अमेरिका इसलिए करना चाहता है क्योंकि ऐसा करने से सभी देश रसिया से ट्रेडिंग बंद कर देंगे, क्रूड ऑयल का इंपोर्टिंग बंद कर देंगे और फिर अमेरिका पूरे एशियन कंट्री में अपना ऑयल बेचेगा। तो चलिए भारत के एक्सपोर्ट इंपोर्ट रसिया यूक्रेन से क्या क्या होता है आइए जानते हैं, और किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा रसिया यूक्रेन के वार के क्राइसिस में। सो लेट्स स्टार्ट। रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई जंग रसिया यूक्रेन क्राइसिस का ग्लोबल मार्केट पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। कोरोना के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस, उसके बाद बढ़ती महंगाई की समस्या दैट इज इन्फ्लेशन विकराल हो रही थी। इसी बीच यूक्रेन पर रूस के हमले ने इकोनॉमिक कंडीशन को झकझोर के रख दिया। जापान की फाइनेंशियल कंपनी नोमुरा ने अपने रिपोर्ट में बताया कि यूक्रेन क्राइसिस से महंगाई का दबाव बढ़ेगा और एशिया में सबसे ज्यादा भारत को इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि फूड और क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने से एशियन कंट्रीज में इंपैक्ट पड़ेगा। इंडिया का करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए फिजिकल डेफिसिट का लक्ष्य बढ़ाकर जीडीपी का 6.9% कर दिया गया है और अगले नेक्स्ट ईयर के लिए अनुमान है कि इसे घटाकर 6.4% रखा जाएगा। नोमुरा ने कहा कि एशिया में भारत, थाईलैंड और फिलीपींस की इकोनॉमिक कंडीशन अर्थव्यवस्था पर इसका सबसे बुरा असर होगा। भारत क्रूड ऑयल का बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, ऐसे में प्राइस बढ़ने से ट्रेड डेफिसिट बढ़ेगा और नोमुरा का अनुमान यह है कि कच्चे तेल में 10% के उछाल से भी जीडीपी ग्रोथ रेट में 0.20 पॉइंट्स की गिरावट आएगी। माना जा रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बहुत जल्द ही बहुत बड़ा स्टेप्स लेने वाली है, ताकि इस बढ़ती इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ को मेंटेन रख सके। यूएन ट्रेड के आंकड़ों के अनुसार साल 2020 में भारत यूक्रेन के लिए 15वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट था और दवा उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा इंपोर्ट मार्केट था। वहीं दूसरी ओर भारत के लिए यूक्रेन 23वां सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है और 30वां सबसे बड़ा इंपोर्ट मार्केट है। कुल मिलाजुलाकर भारत और यूक्रेन के बीच करोड़ों डॉलर का व्यापार होता है, जिस पर युद्ध की वजह से बुरा असर पड़ेगा और इससे कई चीजें की कीमत भी बढ़ोतरी होगी। इस नजरिए से देखा जाए तो रूस और यूक्रेन के बीच हो रहे युद्ध का असर सिर्फ रूस और यूक्रेन पर ही नहीं बल्कि भारत समेत दुनिया के तमाम देशों पर पड़ेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत और रसिया के बीच का मैक्सिमम व्यापार मुख्य तौर पर फ्यूल, मिनरल ऑयल, पर्ल्स, प्रीसियस और सेमी प्रीसियस स्टोन्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स, बॉयलर्स, मशीनरी एंड मैकेनिकल इक्विपमेंट का इंपोर्ट होता है। वहीं रसिया को दवा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स,
केमिकल और व्हीकल का इंपोर्ट किया जाता है। रसिया भारत से विभिन्न उत्पादों के लिए एक प्रमुख एक्सपोर्टर भी है, जैसे कि टी, सी फूड और कॉफी जैसे खाद्य उत्पादों की मूवमेंट जो भारत से रूस को एक्सपोर्ट की जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुओं में से है, दोनों यूरोपीय देशों के बीच संघर्ष होने से प्रभावित हुई है। रसिया इंडियन टी का सबसे बड़ा इंपोर्टर है, यानी कि इंडियन बिवरेजेस का इंपोर्टिंग का लगभग 17 से 18% रसिया को ही जाता है। इंडियन टी एक्सपर्टीज एसोसिएशन के चेयरमैन अंशुमन कनोरिया ने कहा, रबल 74-75 से बढ़कर 100 से 110 प्रति डॉलर हो गया है। रसिया इस दौर पर खरीदारी नहीं करना चाहेगा, तो कहीं ना कहीं इससे हमारा भी नुकसान होगा। यूक्रेन समेत तमाम यूरोपीय देशों में भारत बड़े पैमाने पर दवा, बॉयलर, मशीनरी, मैकेनिकल एप्लायंसेस, ऑयल सीड्स, फ्रूट्स, कॉफी, टी, कॉन्डिमेंट्स दैट इज मसाला समेत कई महत्वपूर्ण चीजों का एक्सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर भारत यूक्रेन से सनफ्लावर ऑयल, लोहा, स्टील, प्लास्टिक, केमिकल्स, इनऑर्गेनिक केमिकल्स, एनिमल्स, वेजिटेबल फैट एंड ऑयल वस्तुओं का इंपोर्ट करता है। और बता दे कि हर साल तकरीबन भारत यूक्रेन पे 0.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है और 1.9 बिलियन इंपोर्ट करता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध से भारत में सनफ्लावर ऑयल के इंपोर्ट पर भी बहुत बुरा असर पड़ने की पॉसिबिलिटीज है। भारत अपने सनफ्लावर ऑयल के कुल इंपोर्ट लगभग 70% यूक्रेन से और लगभग 20% रूस से इंपोर्ट करता है। इस बीच भारत का अपना सनफ्लावर ऑयल का उत्पादन पिछले कुछ वर्षों में दैट इज 2019 से 2020 के वर्षों में लगभग 60,000 टन पर स्थिर रहा है, जो लगभग 2.25 हेक्टेयर में उगाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। देखिए साथियों, आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। जब वार होता है तो नॉर्मल सिटीजन को क्या असर होता है आप सब जानते हैं, और हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमारी टीम AUF ओनली आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन देने का योगदान करना चाहती है, ताकि आप सही और गलत का फर्क कर सके और किसी भी कंट्री के प्रति मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ना हो। ये वार हो रहा है, दिन प्रतिदिन बुरे देखने और सुनने को मिल रहा है, तो इस पे वीडियो बनाना और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब गेन करना हमारा मकसद नहीं है, बल्कि आप सब जो भी वीडियो देख रहे हो उनको सही से इंफॉर्मेशन देना, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को सही जानकारी नहीं होने के कारण दूसरे लोगों को मिसगाइड करते हुए मैंने देखा है। सो होप दिस वीडियो इज रियली इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।